अगर माना कि अब तो ये कमाते नहीं हैं तो ये आपकी अपेक्षाएं कैसे पूरी भाई होंगी अगर YouTube योगी से? जी के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है या आपके चैनल पे भी वायरल हो रहा है तो मुझे सहायता दिया जाए। दिया जाए ना? जी जी बिल्कुल। ये गाना गा रहे हैं, क्या गाना गा रहे हैं भाई। आप लोग इनसे क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे लास्ट में? कम से कम अगर यहाँ से तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अगर किस्मत को ठोक करके दीपिका ने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी बहन को निराश ना होने दें, कभी दिल या भावनाएं ना मरने देते थे दें। कि बॉम्बे की रहने वाली लड़की है, थोड़ा मॉडल है, थोड़ा ये है, नहीं रहेगी आपके लड़के के दोस्तों साथ। प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आज फ्रेम में दो लोग एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी पति और पत्नी। इसकी वजह मात्र इतनी सी है कि आप को मैं लगातार YouTube पर 2, 3, 4 चैनलों से देखा। एक चर्चा में रही आप, दीपिका सिंह आपका नाम है, और चर्चा इस बात की रही है कि आपने जो शादी करी है वो आपके हस्बैंड जो भैया बगल में बैठे हैं बोल नहीं पाते हैं। आम तौर पर जो भाषा गांव की भाषा है उस भाषा में वो गूंगे व्यक्ति है, यानी विकलांग, दिव्यांग जिसे बोल लेते हैं हम। और आपका फेस देख रहे हैं, आपके बातचीत करने का तौर तरीका भी अभी आप देखेंगे, आपका परफॉर्मेंस भी अभी आप देखेंगे। यूट्यूबर भी हैं आप, यूट्यूब पर चैनल भी छोटा मोटा चलाती हैं, आप गीत भी गाती हैं, बातचीत भी करती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो जाहिर सी बात है एक खूबसूरत इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, और ख़ास तौर से आप बताया जाता है यूट्यूब में जो लोगों ने बताया कि आप मुंबई महाराष्ट्र में रह करके आपने अपनी पढ़ाई करी है, अच्छे परिवार से रही हैं, अच्छी खूबसूरत महिला हैं आप, आपकी एक अपनी क्वालिटी है, एक पर्सनालिटी है, और इसके बावजूद भी अगर आपने ऐसे जीवन साथी को चुन लिया या मान लिया उनसे शादी करने के लिए तो दबाव क्या रहा होगा, ऐसा क्यों किया आपने? एक बड़ा सवाल उठता है। तमाम चैनलों से आपकी बातों का प्रसारण किया जा रहा था, ऐसे में मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों तक भी बतौर नसीहत के रूप में आपकी बातों को भेज देना चाहिए, आपसे जोड़ना चाहिए कि दीपिका के मन में क्या चला, ऐसा क्यों हुआ। जब दो लोग, कोई एक बोलने वाला हो एक ना बोलने वाला हो, ऐसे में और लंबे समय तक यानी मरते दम तक साथ साथ रह पाना कितनी उबन सी होती होगी, कितनी घबराहट होती होगी, कितना दंश, कितना दर्द होता होगा जब साथी कोई बात कहना चाहता होगा या अपनी बात उस साथी को समझाना पड़ता होगा कि मेरा जीवन साथी जो है इसे मैं अपनी बात कैसे समझाऊं, वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया। कोई विचारों से मजबूत व्यक्ति जब इसे मंथन करता होगा तो जैसे आत्मा कुरेदती या रोती होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ कभी फील हुआ या ऐसा कैसे हुआ, तमाम बातों का छोटा छोटा अंश हम आप तक भेजना चाह रहे हैं दीपिका जी से। दीपिका जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। भैया आपके चैनल में आपको तो पहले प्रणाम, आपके जितने भी दर्शक देखते हैं उनको तहे दिल से प्रणाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पति के भी, उनके तरफ से मैं भी बोल रही हूँ कि उनके तरफ से प्रणाम है, जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं। दीपिका सवालों का बड़ा जो है उथल पथल मन में मेरे चल रहा था आपका वो इंटरव्यू देखने के बाद। जी जी जी। तो मैं चाहता हूं ना कि सबसे पहले तो आपके पति नहीं बोल पाते हैं जी। इसके सत्यापन के लिए क्या आप उनसे इशारा करिए कि दो बात वो बोलें कुछ हमसे, या हम कुछ उनसे बातचीत करें, ऐसा क्या संभव है? ठीक है, ऑडियंस देखना चाह रहे हैं तो आपके चैनल में अभी आप इनसे बात करिए, बोलिएगा तो मतलब इशारे में करेंगे कि नमस्ते। कैसे हैं आप? जो भी आपके ऑडियंस देख रहे हैं उनको नमस्ते वो कर रहे हैं। अच्छा जी। आप कैसे हैं? विवांशु ठीक है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं, आपका परिवार कैसा है, पापा मम्मी? मतलब लड़के का नाम बता रहे हैं कि एक अंशुमान है, एक बच्चे हैं। बच्चे को आपके पापा कैसे हैं, पापा मम्मी? दोनों लोग हैं घर पे। उनका कहने का मतलब यह है कि अम्मा पापा दोनों लोग घर पे हैं। दीपिका, जी। पढ़ाई लिखाई कितना किया आपने? बीए किया है, मतलब ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं। और पढ़ाई कहाँ किया आपने? मैं तो इंटर बॉम्बे से की हूँ, फिर 4 साल रुकी, उसके बाद मैं बीए यहाँ से की हूँ। इन 4 साल बीच में गैप रहा, जी बीए किया आपने? जी। पढ़ाई करने के बाद यानी जब आप पढ़ रही थी तभी आपकी शादी हुई या पढ़ाई पूरी होने के बाद? नहीं, जब पढ़ रहे थे, हाई स्कूल का पेपर मुझे देना था तभी मेरी शादी हो गई थी।
भैया से शादी तब हुई जब आपने हाई स्कूल का पेपर दिया था? दिए नहीं थे, शादी बिना? की बात कहे तो मैं पेपर दी हूँ। शादी के 7-8 दिन बाद मैं यहाँ से गई हूँ तो पेपर दी हूँ। मतलब ये लव मैरिज या अरेंज नहीं, मैरिज? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज मेरा नहीं है। वो ऑडियंस भी देखेगा कि कैसे इनसे कोई लव मैरिज करेगा, ये भी तो है। हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल मन में मेरे भी उठ रहा है कि अगर ये अरेंज मैरिज था तो परिवार के उसमें लोग। वजह क्या है कि मेरी 2 बुआ है इसी गांव में, जिस गांव में मेरी शादी हुई है। तो बड़ी वाली बुआ मुझे रखी थी बचपन से, जैसे मैं 3 साल की थी तो उसके बाद से वो बुआ अपने पास रखने लगी। उनके पास 2 लड़का था तो बोली मेरे पास लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, तो वो मुझे साथ में रखने लगी। इसलिए मैं बॉम्बे में रही, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ। मेरा शादी भी वहीं से तय हुआ है, क्योंकि बुआ के साथ जैसे मैं यहाँ आ जाती थी, जिस गांव में मेरी शादी हुई है, तो यहाँ आते थे तो ऐसे देखते उगते थे। मतलब इन लोग तो नहीं रहते थे, इलाहाबाद रहते थे। फिर भी जैसे कि कभी कभी होता है ना कि लोग अच्छे हैं, तो मेरी बुआ जो दोनों लोग हैं बहुत अच्छे से, जैसे एक बहू रहती है उसी तरह से उन लोग रहती होती थी। तो इनके जो पापा थे बोले कि वो दोनों बहन इतने अच्छे से संस्कारी हैं, इतने अच्छे से रहती हैं, काश से अगर इनकी एक भतीजी भी होती तो मेरे घर शादी हो जाता। तो बुआ से मेरे बोले कि अरे जो भतीजी आपके साथ रहती है क्या मेरे लड़के से शादी हो जाएगा? तो मेरी बुआ बोली असंभव है, ये तो सोचने वाला बात ही नहीं है। कैसे मेरी भतीजी इस तरह से पढ़ी लिखी है, फिर हर तरह से वो सक्षम है। अब आपका लड़का बाबूजी नहीं बोलता है तो कैसे शादी होगा? लेकिन उसमें किस्मत मेरी साथ दी है, बहुत जोर था किस्मत की, शादी हो गई। शादी भी हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। किस्मत साथ दिया कि किस्मत ने धोखा नहीं दिया? नहीं, धोखा नहीं दिया। हो सकता है इससे बुरा मेरा हाल होता, फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा, मुझे तो इतना संतुष्ट है कि मेरा परिवार मुझसे खुश है ना। तो मेरा पति भी खुश है, ऐसा भी नहीं है मेरे पति नहीं खुश है, 2 बच्चे हैं वो भी खुश हैं। मतलब हर तरह से अगर सामाजिक देखा जाए, आप भी लोकल के ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं। आप अगर 4 दिन मेरे यहाँ आएंगे और किसी से भी पूछेंगे तो लोग बता देंगे कि नहीं वो सामाजिक है। तो ऐसा मेरे अंदर क्वालिटी है। और दूसरी बात कि मेरे परिवार में भी लोग मुझे सम्मान करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम की हूँ। अगर एक पति नहीं बोल रहा है या एक लड़का नहीं बोल रहा है तो क्या उसकी शादी नहीं हो सकती? हो सकती है। हाँ, अब ना हो, मेरे बाद किसी का ना हो, क्योंकि दोनों लोग विकलांग रहे। एक लड़की अगर अच्छी है तो आज मेरा चर्चा क्यों हो रहा है, मेरा वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? कुछ वजह है ना, इसलिए वायरल हो रहा है। तो वजह यही था कि मतलब शादी तो बुआ के माध्यम से हुआ है, हम अपने से, लेकिन कुछ मेरी भी संघर्ष थी, कुछ मेरे सास ससुर का भी था, कुछ मेरे किस्मत का भी था। कुदरत लिखे थे तब आज हो गया है शादी, ये मान के चलिए। इसमें जब ये बुआ ने आपकी शादी को तय किया तो आपके पापा ने मना नहीं किया, मम्मी ने कुछ नहीं, कहा नहीं? मम्मी मेरी तो बहुत बड़ा रिएक्शन ली थी, लेकिन पापा नहीं लिए थे। पापा मेरे साथ दिए थे, पापा तो शुरू से साथ दिए थे। मम्मी बोले कि क्या मेरे लड़की में कमी है? शायद मेरे में कमी तो नहीं था। और मतलब मम्मी तो बहुत कुछ भी कही थी, आपकी मतलब वीडियो में बता देते हैं। मम्मी बोली कि क्या हम गरीब हैं? क्या हम मतलब मेरी बेटी गड्ढा में झोंका जाए? मतलब पहले के लोग कहते थे ना कि का हम गढ़ैया में झोंक दी का अपन बेटी हुआ गरीब है। तो ये सब मेरे अंदर नहीं था ना। मतलब माँ एक थी, वो सोचती थी मेरी शादी बहुत अच्छा हो। कोई माँ नहीं सोचेगी कि मेरे लड़की का शादी मतलब हो, लेकिन उसमें थोड़ा मेरा जिद भी था, थोड़ा किस्मत भी था। जिद आप क्या करती थी कि मुझे शादी वहीं करनी है, इनसे नहीं, करनी है? जिद ऐसा था ना कि जैसे कि ये मेरे ससुर जी जो हैं वो बुआ से बोले, तो बुआ मुझसे बोले कि ऐसा ऐसा शादी है, क्यों नहीं अगर कर लिया जाए तो ठीक है। वो लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कि जब रिटायर होके आए तो अलग हो गए थे। अलग हो गए तो बोले कि अब मेरे घर जैसे कोई करने वाला नहीं। मेरे 3 ननद थी, तीनों लोग का शादी हो गया था, तो यहाँ दोनों भाई में अलग हो गए थे। तो पापा दोनों भाई हाँ, पापा दोनों भाई अलग हो गए। तो बोले कि जैसे कि अलग हो गए हैं तो एक बूढ़ापा, एक मतलब अम्मा का भी एज हो चुका था, लेकिन लड़का बोलता नहीं था, तो कोई तो सहारा है नहीं। क्या सब पैसा ही नहीं माइंड करता है? परिवार उसमें अच्छा होना चाहिए। तो बोले कि अब अगर मेरे लड़के का किसी लड़की से शादी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो इसीलिए बुआ से बोले, तो बुआ मुझसे जब कही तो हम कहे कि लड़का नहीं बोलता है, हम कैसे शादी करेंगे? मतलब मैं भी उस टाइम एकदम सोची थी कि लड़का नहीं बोलता तो कैसे। लेकिन मैं बोली कि चलो लड़का बुला दो, मैं देख लेती हूँ,
लड़का है मेरे लायक कि नहीं है। फिर लड़का बुलाया, जो मेरे डॉक्टर मामा है सुभाष, उनके यहाँ हम बुलाए लड़का। तो जैसे मेरे जेठ और बुआ का लड़का लेके गया, तो देखे जैसे उस टाइम अभी इशारे से बात हो रहा है, तो ये अभी आप बैठे इशारे से बात हो रही है, तो ये सब समझ रहे हैं, मेरी पूरी बात वो समझ रहे हैं कि आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो उस टाइम भी ये बात होती है, तो जैसे कि इनको हम थोड़ा सा इशारा किए तो ये तुरंत समझ गए। भाई टैलेंट तो इन लोग होते ही हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट थे कि जैसे हम इशारा किए वो तुरंत समझ गए। तो मैं बोली कि चलो भाई आधा घंटा रुक जाती हूँ। आधा घंटा रुक गए। आधा घंटा रुकने के बाद भैया मैं बोली कि सुनते हैं क्या, मतलब 3 बार इसी तरह से मैं बजाई कि सुनते हैं क्या, तो ये नहीं सुने। तो मैं उसी पे बोली, मैं सच बहुत तेज़ बोलती थी, बोली कि ऐसा लड़का नहीं सुनता है, लड़का नहीं सुनता है। चलिए कोई इनको में दिक्कत नहीं है कि देखने में नहीं अच्छे हैं या लंबाई नहीं है या मतलब किसी तरह से, हम बोले कि नहीं लड़का अच्छा है बस सुनता नहीं है। तो बोले कि पसंद है, हम क्या हाँ पसंद है, मैं अपने घर भी चल के बातचीत कर लेती हूँ, लड़का मुझे पसंद है। तो फिर यहाँ से मेरे ससुर जी सुने कि लड़की भाई लड़का को एक्सेप्ट कर लिए, तो फ़ोन किए, बोले बिटिया हम बहुत खुश हैं कि कम से कम मेरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। तो हम बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है पिताजी, लेकिन आपका लड़का नहीं सुनता है। मैं एकदम स्पष्ट बोली थी कि आपका लड़का नहीं सुनता है। तो बोले कि हाँ 20% लोग बताते हैं, हम कि नहीं 20% भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, ये आपको नहीं पता था कि गूंगे हैं? नहीं मुझे मालूम था। अच्छा, सुनते नहीं, ये नहीं मालूम था? ये नहीं मालूम था, ये लोग बताते थे कि सुनते हैं, लेकिन हमें लगा कि जैसे कि जो बोल नहीं पाता वो सुनेगा कैसे। मुझे भाई इतना तो था नहीं कि हम पढ़े लिखे थे, तो मुझे जानकारी नहीं था। मैं बोली कि अगर लड़का सुन नहीं पा रहा है तो बोल भी नहीं पा रहा है तो फिर कैसे सुनेगा, अगर सुनता तो बोलता। मतलब मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आई। फिर जब ये मुझे चला कि नहीं अब बिल्कुल ये नहीं सुन पाए, तो मैं स्पष्ट एकदम अपने ससुर से बोल दिए कि देखिए वो नहीं सुन पाते हैं। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरी मम्मी सुनी, तो मेरी मम्मी बोले कि क्या कमी है हम लोग में कि जो इस तरह से शादी करोगी। हम कि नहीं कमी तो नहीं है, लेकिन किस्मत है, किस्मत कोई नहीं टाल सकता। तो बोले नहीं हम अच्छे घर शादी करेंगे। फिर मेरे मामा भी सुने तो बोले कि नहीं वहाँ शादी नहीं करना, लड़का नहीं बोलता है, हम अच्छे घर शादी करेंगे। हम कि नहीं अब हम जबान दे दिए शादी वहीं करेंगे। हम भी बोले हम जबान दे दिए शादी वहीं करेंगे। तो बोले कि क्या जिद पे आ गई? हम कि बिल्कुल जिद पे आ गए, कोई बात तो बात होता है। तो कहे अरे तुम्हारी बहुत उम्र है, बहुत ज़िंदगी रहेगी। हम कि चलो बहुत देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं को हम देखे, अपने आँख से देखे हैं। वहाँ जैसे बॉम्बे में रहते थे, तो पहले हम लोग फ्लैट में नहीं रहते थे, चाल में रहते थे। वहाँ पे हम देखे थे कि कितने आदमी पी के आते थे, महिलाएं एकदम मार पीट खाती थी हर तरह से, मतलब बहुत ख़राब स्थितियाँ उन लोग को रहती थी। तो हम बोले कि यार उससे तो अच्छा है ना कि ये कम से कम मारेंगे पीटेंगे नहीं, कम से कम पिएंगे खाएंगे नहीं, बस बोल नहीं पाते हैं ना, भगवान का दिया हुआ है, वो तो अपने से कोई करा नहीं है कि नहीं अपने से कर लिए हैं इसलिए हमको दिक्कत है। हम बोले नहीं चलो ठीक है हम खुश हैं। फिर भी मेरी मम्मी बोली नहीं हम लोग नहीं थे, अगर तुम वो शादी करोगी तो हम जर के मर जाएंगे, दोनों भाई को ले के मर जाएंगे। हम बोले अगर इतना बड़ा बात है चलो एक तरफ तुम जर के मर जाओ, एक तरफ हम शादी कर लेते हैं। तो लोग मुझे बहुत मनाए, मुझे इतना मनाए कि मेरे 5 मामा थे, तो एक मामा एक्सपायर हो गए थे, 4 मामा आए। तो मेरे यहाँ पुराना मकान है, कभी हम वीडियो में वो भी देंगे। तो उसमें आंगन में सब लोग जुटे थे। शादी मेरा 1 ही हफ्ता रह गया था। तो बोले कि शादी वहाँ नहीं करना है। हम बोले क्यों नहीं करना है, हम तो जबान दे दिए वहीं करेंगे शादी। बोले नहीं वहाँ शादी नहीं करना है। हम कि क्यों, बताओ भाई क्या कमी है। बोले कि लड़का नहीं बोल पाता है और मेरी लड़की इतनी अच्छी है और कैसी इस तरह से। डॉक्टर मामा भी नाराज़ हुए, हम लोग गरीब परिवार से नहीं, मिडिल क्लास के परिवार से हैं और कैसे ऐसे शादी कर रही है लड़की। तो हम सोचे कि मामा से भी बोले कि देखो कोई उसमें कमी नहीं है, हमें शादी करने दीजिए, मेरी वहाँ किस्मत है। फिर भी मेरी मम्मी बोले कि नहीं वहाँ शादी नहीं करना है। फिर मेरे मामा आए, मौसा आए, सब लोग पंचायत जुटे। फिर आंगन में मेरी मम्मी मुझे घिरा के मारी,
बोले नहीं करना है शादी। हम बोले नहीं, मुझे वही शादी करना है, हम शादी करेंगे तो वही करेंगे। बोले नहीं करना है। हम कहे नहीं, हम वही शादी कहें अब हम दोनों भाई को लेके जाते हैं, जर के मर जाएंगे। हम कहे बिल्कुल मर जाओ, एक तरफ तुम मरो, एक तरफ मेरी शादी होगी। ठीक, देखते हैं क्या मेरी शादी अगर जर के मर जाओगी तो नहीं होगा, जब मेरी किस्मत है तो शादी होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फिर मेरी मम्मी डाउन हो गई, बोली कि चलो ठीक है। शादी हो जाने के बाद फिर यहाँ से शादी तालमेल कौन रखा? पापा रखते रहे, मम्मी रखती रही कि मेरे नहीं? पापा बहुत रखते थे। मेरे पापा एक एक मतलब बाप थे। पापा को याद करते तो मुझे रोना आ जाता है। मेरे एक बाप थे, लेकिन एक माँ के बराबर थे मेरे पापा। मेरे पापा बहुत करते थे मुझे। शादी में वही मुझे साथ दिए थे, पापा ही दिए थे। बोले कि चलो ठीक है, मेरी लड़की खुश है तो क्यों नहीं करेगी शादी, हम लोग किसी तरह से दबेंगे नहीं, कोई कमी नहीं करेंगे। जैसे कि हम यहाँ भी आए तो मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत सहारा देते थे, बहुत ज़्यादा। पापा भी हैं दुनिया में? नहीं है। नहीं है पापा नहीं है। तभी याद आता है कि काश अगर मम्मी है। मम्मी है, मम्मी मुझे सपोर्ट भी करती हैं। सब एकदम डाउन हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया तो डाउन हो गए। अच्छा, शुरुआती दौर में दीपिका जब उनके साथ आई होंगी, मान लो शादी करके जब आते हैं, हाँ, एक दिन 2 दिन 4 दिन जब बीता होगा जैसे, तो कैसे तालमेल बना, ये कैसे जब बोलते नहीं काफी थे दिन तो? तक तो हम साल भर नहीं समझ पाए थे, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। साल भर तो मतलब हम खुद ही नहीं समझे थे। बहुत ज़्यादा हम लोग में लड़ाई हो जाता था, एकदम अच्छी खासी तांडव होता था। मतलब हम खुद नहीं सोचे थे कि इस तरह से मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि शादी के वक्त जो बताया ना, मेरे आंगन में मामा उमा आए तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, वो सीधे साधे थे। तो वो बोले कि चलो मेरी बिटिया जब खुद से शादी करने दो, तो बोले नहीं करने देंगे, लेकिन एक वचन देते हैं। मेरी माँ बोली कि एक वचन देते हैं। हम बोले ठीक है, दे दो मुझे वचन। क्या वचन है? बोले कि चाहे वहाँ सुख पड़ेगा चाहे दुख पड़ेगा, मेरे यहाँ मत आना, मेरे यहाँ बिल्कुल मत आना कहने के लिए। मैं भी बहुत बात की तो बहुत पक्की हूँ। पैसे जिद्दी पक्की दोनों नहीं, दोनों मेरे अंदर है। देखो, मैं सच्चाई को कभी छुपाती नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी। चाहे आप कितनों भी मुझसे कह दीजिए कि हम तुमको गोली से दाग देंगे, फिर भी हम नहीं तैयार होंगे। आप दाग दीजिए मुझे, तो मेरा विचार यही है, आज भी वही है कि आप दाग दीजिए मुझे, उसी दिन जाना है तो जाना है, लेकिन हम गलत नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे आप कितनों बड़ा अपने आप को बनो। तो फिर मैं नहीं उस जगह मानी। मैं बोली ठीक है, मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी दुख या सुख कहने, लेकिन शादी वहीं करूँगी। फिर यहाँ आए तो शादी के बाद मुझे 1 साल के बाद समझते समझते 1 साल लग गए इनको। हाँ, 1 साल समझते थे। ये भी कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ, 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़े। जी, 8 तो तक। जैसे अभी भी कुछ अगर विशेष मैटर पे समझौता बनाना पड़ता होगा तो कैसे बनाते हैं आप लोग? आप तो माना समझ कि कोई जमीन लेनी है, मकान बनाना है। हाँ, लिख के घर बताते। अभी मुझे जैसे कि लेना था, स्कूटी लेना था, तो मैं लिख के बताई कि मुझे स्कूटी लेना है। इशारे से भी बताई कि लेना है, वहाँ चलना है। बोले ठीक है, मैं खुश हो जाती हूँ कि ये भी खुश हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जैसे इनको खाना अच्छा खाना है तो मुझे इशारे करेंगे कि ये चीज़ नहीं बनाना है, ये चीज़ बनाना है, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, तो बता देते। अब तो हम पूरा एकदम प्रॉपर जितना ये कहते हैं उससे ज़्यादा समझ जाते हैं, लेकिन पहले नहीं समझते थे। 1 साल तो बहुत अनबन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब हम खुद नहीं सोचे थे। फिर यही सोचते थे कि क्या शायद श्राप लग गया क्या मुझे, मतलब हर तरह से मेरे माइंड में आता था। फिर भी मैं कभी अपना दुख अपनी माँ से नहीं कही, आज भी नहीं कही हूँ। 2012 की शादी हुई है, मैं कभी नहीं कही हूँ कि मुझे ये दुख है और मुझे ये सुख है। कहती थी तो पापा से? हाँ, पापा से कहती। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। पापा तो इतने अच्छे थे कि जैसे कि मेरे यहाँ आने के बाद, शादी होने के बाद थोड़ा बहुत अनबन हुआ। लोग नहीं समझते थे। जैसे मेरे सास ससुर अभी आप मिले तो थोड़ा सीधे टाइप के हैं उन लोग, तो लोग चढ़ा देते थे कि बॉम्बे की रहने वाली लड़की है, थोड़ा मॉडल है, थोड़ा ये है, नहीं रहेगी आपके लड़के के साथ। तो उन लोग थोड़ा से घबराते थे कि क्या शादी भी हुआ, बेइज्जती होगा क्या, मेरी लड़की नहीं रहेगी। जो मेरी नंद है बड़ी वाली, उनसे भी बोला गया कि तुम्हारी भौजाई नहीं टिकेगी, वो बॉम्बे की रहने वाली शहर की लड़की क्या गांव में रहेगी। मतलब हर तरीके से। लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, वो मुझे बराबर मतलब बोलते थे कि बिटिया तुम घबराना मत, हम तो हैं। देते थे अंदर से। हाँ, पिताजी मुझे बहुत। जिस दिन उनका देहांत हुआ था उसके 1 दिन पहले मुझसे 3 घंटा बात की, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि आज आखिरी दिन। मुझे यही कष्ट हुआ कि मतलब हम समझे नहीं थे कि क्या इतनी जल्दी चले जाएंगे मेरे पिताजी। अच्छा दीपिका, खेती किसानी कितना है आपके पास?
मेरे पास 4-5 बीघा खेती है, इससे ज़्यादा नहीं। कौन करता खेती? हम ही करते हैं, अपने खुद से? करते हैं हम। ये खुद सहयोगी रहते हैं उसमें? नहीं, उसमें नहीं। इनका ये है कि तुम पैसा कमाओ, ठीक, मुझे लेके चलो शहर में, मुझे घुमाओ टहराओ, लेकिन खेती से नहीं मतलब। इनका मतलब खेती से नहीं रहता है। इनका मतलब है कि तुम मॉडल बन के एकदम रहो। और मुझे बोलते हैं तुम साड़ी मत पहनो, तुम सूट पहनो, तुम इस तरह से रहो, लेकिन नहीं, गांव है, मुझे हर तरह से जीना अभी है। इनको कहीं लेके जाना होता है तो गाड़ी चलाते हैं या नहीं चलाते? नहीं, नहीं चलाते हैं, नहीं चलाते? नहीं चलाते हैं। कैसे लेके जाते हैं इनको? स्कूटी पे बैठा के फिर लेके स्कूटी से बैठा के ले जाते, 4 व्हीलर से बैठा के ले जाते हैं, मैं खुद लेके जाती हूँ। लेकिन ये भी नहीं है कि किसी के साथ चले जाएं, ऐसा। 4 व्हीलर कितने से चला रही हो, कब से? मैं 2016 में मेरा लाइसेंस बन गया था। 15 में मतलब पिताजी से बोले कि हमको 4 व्हीलर चलाना है। बोले पहले सीख लो, तो मेरे बड़े वाले नंदोई थे, वो बोले आओ हम सिखवा देते हैं। बीच वाले भी नंदोई बोले कि तुम सीख लो, तुम्हारा इच्छा है। मतलब मेरे तीनों नंदोई इतना मुझे सपोर्ट करते थे कि क्या ही बताएं आपसे। सबको ये डर रहा होगा कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है, कहीं भाग न जाए छोड़ कर। नहीं, हाँ ये तो था, जैसे कि नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। हाँ मतलब नहीं निकले। मेरा ये था ना, जैसे कि हम आए हैं तो पिताजी से कहे कि देखिए हम अभी मेरा हाई स्कूल है, मुझे बहुत मन करता है LLB करने के लिए, आप करवा दीजिए। बहुत मेरी इच्छा था, इतना ज़्यादा था कि हम सोचते थे कि काश मुझे कोई पढ़ा देता, मतलब इतना अंदर से मन था। तो पिताजी बोले नहीं, हम आपको LLB नहीं कराएंगे, पता चला मुझे भी मुकदमा कर दोगी तो क्या करेंगे। हम कहते तो बोले नहीं बेटा, हम जहाँ तक उचित है सम्मान जहाँ तक है वहीं तक पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाए। फिर हम कहे कि अच्छा चलिए मुझे बीटेक उटेक करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, या तो मुझे टीचिंग लाइन में करवा दीजिए। बोले नहीं, तुमको कुछ भी नहीं करवाना, बस ग्रेजुएट हो जाओ, उतना ही मुझसे मतलब है, उससे ज़्यादा नहीं मतलब। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे के लिए कितने बच्चे हैं आपके पास? एक लड़का एक लड़की। आगे के लिए क्या सोचा है? जैसे कैसे कैसे परिवार चलेगा? मान लीजिए कमाने धमाने का स्रोत क्या रहेगा? आपके ऑडियंस प्यार देंगे तो मेरा ऐसे ही चलेगा। यूट्यूब बना लेंगी आप? जी, मेरा ऑडियंस, वही तो हम बोलते हैं, हाँ, जितने न्यूज़ वाले भैया आते हैं उनसे बोलते हैं कि आप लोग इंटरव्यू मुझे लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें ये बोलिए कि मेरा हेल्प करें। हम भी अगर दे रहे हैं इंटरव्यू, मेरा वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग मुझे पसंद भी करें। अगर ऑडियंस मुझे एक प्यार दे देगा ना, तो मुझे किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं। दीपिका, देखिए मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से भी, सुनने वाले श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आज लोग आपको सुन रहे हैं। अगर मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पे जहाँ भी जिस चैनल पर आप बोलती हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जा रहा है। वजह सिर्फ क्या है? आपकी ये पति नहीं बोलते हैं, और आपका ये हैंडसम चेहरा, आपकी बात करने का लैंग्वेज जो तरीका आपका है, ठीक ना? तो लोग अभी तो ये न्यूज़ से सुन रहे हैं, लेकिन आपके चैनल से आपको क्यों सुने? एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके चैनल से आपको लोग क्यों सुने। तो आप अपने चैनल का नाम बताएं, और क्या सुनाती हैं आप लोगों को, क्या बताती हैं, क्या देती हैं उसमें डेली? चैनल का नाम है दीपिका आकांक्षा ब्लॉग, ठीक। उस पर मैं पहले नहीं समझ पाती थी, डांस भी डाल देती थी, गाना भी गा के डाल देती थी, सारी चीज़ें, लेकिन अब उस पर मैं प्रॉपर जो भी काम करते हैं ब्लॉग डालते हैं, ठीक, और शॉर्ट वीडियो डालते हैं। एक मेरा चैनल है स्वाति ठाकुर 70, अभी वो मेरा चैनल मिल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरा वो चैनल आए। अगर यूट्यूब वाले भैया भी सुन रहे हैं तो मेरा चैनल वो दे दे, क्योंकि मुझे बहुत दर्द है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे ससुर बेड रेस्ट है। यूट्यूबर बनना है आपको? हाँ, मुझे यूट्यूबर बनना। ये सोचते हैं कि फेसबुक पे भी लोग मुझे देखें, मुझे लाइक करें, फॉलो करें, मतलब अगर ऑडियंस ये कहेगा। फेसबुक पेज बनाया आपने? जी बना, हाँ, दीपिका सिंह से मेरा पेज है जी, दीपिका सिंह फेसबुक पेज। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपके ऑडियंस मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे प्यार दें, ये नहीं बस देख के हटा दें, वॉच टाइम पूरा कर दें। अरे आपका वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है कि हम नहीं करें, लेकिन उसी में मुझे भी मैं तो कहूँगा ना कि ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, और मैं तो चाहूँगा कि दीपिका उन बहनों के लिए ताकत बन जाए, अपने चैनल से बतौर ब्लॉग में, चाहे बतौर ट्रेनर, एक चीज़ आप मेरी समझ से आप नया कुछ करना शुरू करें कि कोई ना बोलने वाला, ना समझने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ता है, आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है, या कोई पीने खाने वाला व्यक्ति आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है, तो कितने संघर्षों के बाद हम अपने परिवार को चला लेंगे, संभाल लेंगे। इसका अनुभव चूंकि आपके पास हो चुका है। जी, मेरे पास हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे बात करके मुझे लगा। अब बता रहे हैं कि 2012 में मेरी शादी हुई। शादी का जर्नी तो आपको बताया ही नहीं, आपकी वीडियो, थोड़ा आपका वीडियो लंबा होगा।
कोई बात नहीं। हर भाई से लंबा होगा। तो मैं 3 साल तो बहुत झेली हूँ, बहुत ज़्यादा झेली हूँ, इतना झेली हूँ कि अगर याद करती हूँ तो कहती हूँ कि नहीं, अगर कोई नहीं बोलता है लड़का तो इस तरह से लड़की से शादी ना हो। क्योंकि ना हो कि लोग अच्छे भी निगाह से देखते हैं, बुरे भी निगाह से देखते हैं। अब तुम अच्छा करोगी तो उसमें गलत भी लाएंगे, ठीक। तो हम ये नहीं चाहते हैं, दोनों में कमी हो। क्योंकि ये कहें कि नहीं ये नहीं बोलता है तो लड़कियां में भी कुछ कमी है, ऐसा शादी करें, मेरे तरह ना करें। क्योंकि उसमें बहुत मुझे संघर्ष करना पड़ता है। अब ये बैठे तो हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको ये लग रहा है मैं पैसा कमाऊंगी तो इनको दे दूंगी, ठीक। इनको शहर में ले जाऊंगी, घुमाऊंगी, टहराऊंगी, इसलिए स्वार्थ में बैठे हैं, स्वार्थ में बैठे हैं। ऐसा नहीं है मेरे कहने से बैठ गए हैं। इनको ये खुशी है कि ये लब से आ जाए यूट्यूब पे, इनका फेस बन जाए, ये पैसा कमाएंगी तो मुझे भी खुशी होगा। चलो ठीक है, मेरे पति हैं, कोई बात नहीं। लेकिन और हम लोग से बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा है तो या तो वो संघर्ष का उसके अंदर क्षमता हो, वो हर तरह से ये अपने आप को नाजुक ना बने कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा कैसे बीतेगा। कुछ दिन तो आप झेलो। कभी कभी तो मैं पानी पी के रही हूँ, ऐसा स्थिति हुआ। मैं खाना घर में बनाती थी लेकिन मेरे परिवार में नहीं लोग खाते तो हम भी नहीं खाते थे। 3-3 4-4 दिन तक खाना नहीं खाते थे। उस टाइम तो अजीब है गरीब है टेंशन था। ये सोचते थे कि चलो अब तो मैं संघर्ष के लाइन में आ ही गई हूँ, मैं कभी पीछे नहीं जाती थी। जब मेरा लड़का हुआ 2013 में, तब मेरा जर्नी बदल गया। उसके बाद से सब कुछ मेरा बदल गया। बड़ा बेटा है कि बेटी बड़ी? नहीं, बेटा बड़ा है। उससे हाँ, बेटा होने के बाद से तो मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। तब मुझे लगा कि अब मैं संघर्ष कर चुकी हूँ, मुझे लोग मानने लगे। यूट्यूब पे कब से काम कर रहे हैं आप? इतने दिन से? मैं 2 साल से कर रही हूँ लेकिन मेरा चैनल नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा है जी, 2 साल। इनको पता है कि यूट्यूब पे काम करते हैं? हाँ, इनको पता है। परिवार में मुझे मेरे जितने भी हैं लोग, सबको पता है। मेरे रिश्तेदार को भी पता है और गांव में भी जितने लोग हैं सबको पता है मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं छुपा के काम नहीं करती। बिल्कुल। दोस्तों, मेरे साथ सुने आप दीपिका सिंह जी को। और सबसे बड़ी बात है कि एक मुद्दा है छोटा सा और एक नसीहत है समाज के लिए मेरी समझ से, कि आप बिल्कुल अच्छी खासी पर्सनालिटी, अच्छा खासा बोलता हुआ चेहरा, जुबान, सब कुछ बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई, लेकिन समय की मार से एक समझौता आपने किया, चाहे जिस भी स्थिति में, कि आपने एक गूंगे व्यक्ति से यानी दिव्यांग व्यक्ति से आपने शादी कर ली। इनका सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं बना? जी, बना हुआ है। पेंशन पाते हैं कि नहीं? नहीं, पेंशन नहीं पाते। अप्लाई नहीं किया पेंशन की आपने? अप्लाई किए थे लेकिन 2-3 बार अप्लाई किए, अभी तक हुआ नहीं है। हम भी सोचते थे कि चलो 1000-1500 रुपये पाएंगे, कम से कम शौक तो होती ही है, चाहे कोई भी लेडीज़ रहे। मान लीजिए मैं बोल नहीं पाते हैं तो क्या हम नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर लेडीज़ की शौक होती है मेरे पति मुझे पैसा दे। मुझे भी शौक था कि चलो ये सरकार का अच्छा, ये दीपिका, रुक जाओ एक मिनट। महिलाओं ये अब सच में बड़ा हो जाएगा वीडियो। हाँ। अगर बात आपने कह ही दिया तो मुझे लगता है हर महिला अपने पति से ये उम्मीद क्यों रखती है कि मेरा पति मुझे पैसा दे? ऐसा क्यों आता है मन में? इसलिए उम्मीद रखती हैं कि जब शादी के बंधन में बनते हैं तो एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, एक पत्नी पति का जोड़ा होता है, ठीक। अगर वो दोनों नहीं साथ देगा तो फिर देगा कौन? माँ बाप थोड़ी। मेरी समझ से अगर पत्नी ये अपेक्षा करती है कि पति मुझे पैसा दे, भाई क्यों नहीं, उससे शादी हुआ है, उसकी पूरी लाइफ बीतेगा, एक माँ उसको छोड़ी है तो थोड़ा शौक तो होता है। एक लेडीज के लिए तो होता है, मेरे कहने से होता है, क्योंकि लेडीज की शौक होती है कि निशाना आपका निशाना मुद्दे बैठ गया इसलिए ना कि मेरी भी पत्नी है। तो मैं सोच रहा हूँ जैसे आपने कहा कि एक पत्नी सोचती है कि मुझे पैसा दे मेरा पति, उनमें क्या है तो मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसा सोचती है, मेरे भाई की पत्नी ऐसा सोचती है, अगल बगल की पत्नियां ऐसे सोचती नहीं, सही बात है। आपकी बात हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी बात आपका है। उसमें ये है ना कि देखिए पत्नी लोग ये चाहती हैं, उनका खर्चा इसलिए है, इसलिए अपेक्षा रखती हैं, उनको साड़ी अच्छा चाहिए, उनको जेवर चाहिए, ठीक है, उनको थोड़ा सा टहलने के लिए लिपस्टिक है, क्रीम है, चूड़ी है, कंगन है, तो भाई सबके लिए तो पति से ही पैसा लोग लेंगे। ऐसा थोड़ी अभी किसी से लेंगे तो बोलेंगे वो तो गलत है। ये भी तो होता है क्योंकि संस्कार हमारा कहाँ से सृष्टि बना है और कहाँ से उठा ये तो कोई नहीं जानता। तो फिर इसीलिए पति बनाए गए हैं कि सृष्टि के हुए सृष्टि जैसे चलता है और उसमें समाज में अच्छाइयाँ हैं, उसी हिसाब से पति को दिया गया है कि आप पति से अपेक्षा करिए, किसी और से मत करिए।
मैं तो यही जानती हूँ भाई। ऑडियंस अगर सही बात है तो कमेंट करिएगा। ऑडियंस कमेंट करेंगे। हाँ। लेकिन अगर माना कि अब तो ये कमाते नहीं हैं तो ये आपकी अपेक्षाएं कैसे पूरी भाई होंगी अगर YouTube योगी से? जी के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है या आपके चैनल पे भी वायरल हो रहा है तो मुझे सहायता दिया जाए। दिया जाए ना? जी जी बिल्कुल। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को वायरल करें और दीपिका जी की मदद में बस इतना सा सहयोग करें। कम से कम इनके हस्बैंड दिव्यांग हैं पूरी तरह से, 100% का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कितना परसेंट का बना हुआ है? 100% का सर्टिफिकेट है। तो मेरी समझ से एक पेंशन तो इनको लगनी चाहिए थी। और यहाँ के कर्मचारियों से निवेदन करेंगे, अगर मेरा ये वीडियो मैं काट करके सबसे आगे इसको लगाऊंगा, इस क्लिप को, अगर मेरा वीडियो ये आप देख रहे हैं तो निवेदन के साथ कहूँगा कि दीपिका के हस्बैंड को जरूर आप लोग पेंशन लगाइए भाई, किसी भी हालात में। और मैं इसके लिए खुटान ब्लॉक आपका लगता है ना, तो एक सिफारिश मैं यहाँ वीडियो साहब से भी करूँगा कि वीडियो साहब आपके ब्लॉक के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ हुआ तो होना चाहिए। जाते जाते हम ये कहेंगे कि चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा है कि आप अपने ऑडियंस से भी बोल दिए और जो भी सरकारी कर्मचारी देखेंगे भाई उनको भी आप बोल दिए, लेकिन ऑडियंस ये बोलिए कि मेरे चैनल को उठाएं, मुझे वो ज्यादा पेंशन देगा। क्योंकि हम ये नहीं कहते, हो सकता है कि लोग को लगता हो सरकारी कर्मचारी है, गांव है, कहते होंगे अरे इनको क्या कमी है, 2-4 बीघा खेत है, ठीक है। इसी वजह से अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो मेरा कुछ न कुछ माध्यम से रुक जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आपके ऑडियंस मुझे प्यार दे। जो भी सरकारी कर्मचारी भी देख रहे हैं उनसे भी ये कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप मुझे फेसबुक पे भी जाके फॉलो करें, उस पर भी प्यार दें। नाम भी बताते रहे चैनल का। फेसबुक पे है दीपिका सिंह फेसबुक, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दीपिका आकांक्षा ब्लॉग स्वाति ठाकुर 70, दोनों चैनल है। तो हम यही आपसे और आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे और यूट्यूब वाले भैया से करेंगे कि मेरा जल्द से जल्द चैनल वायरल करें। फेस तो वायरल हो ही चुका है, चैनल को वायरल कर दीजिए ताकि स्वाति ठाकुर 70 आपका चैनल है। और आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि जरूर चैनल से जुड़िए और आपकी आवाज़ को सुनिए। कोई गीत भी जाते जाते सुना देंगे 2 लाइन दर्शकों को? हाँ? चलते हैं एक छोटा सा गीत सुन करके फिर इस वीडियो को विराम देते हैं। मेरे अम्बे मैया जगदम्बे मैया, लोग कहते हैं तूने सबको जीवन दिया, लोग कहते हैं तूने सबको जीवन दिया। तो एक सोहर गीत सुना देते हैं। ऑडियंस को बहका रही हो, गाना गा रही हो? क्या है ना, आप एक बैग मुझसे क्वेश्चन कर लिए, ठीक? क्योंकि मैं चाहता हूँ दीपिका ना, मामला ये है ना, स्टोरी वाला आप क्वेश्चन कर रहे, ठीक? मैं सोच रहा था ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपके जब चैनल की बात आती है, आपके चैनल की बात आती है तो आपका ब्लॉग वीडियो होता होगा, गाना भी होता होगा, आप तमाम तरह के दृश्य भी दिखाती होंगी। तो मैंने चाहा कि दीपिका के अंदर बहुत हुनर है, बहुत हुनर है दीपिका के अंदर। हुनर तो है, तो मैं चाहता रहा कि मेरी मना इच्छा थी कि आपके गीतों से भी दर्शकों को जोड़ूं ताकि आप लोग इनके चैनल पर जा करके, दीपिका आकांक्षा ब्लॉग है, स्वाति ठाकुर 70 है, उस पे तो स्वाति ठाकुर 70 पे जा करके आप लोग सर्च करिएगा तो वहाँ दीपिका मिलेंगी, या दीपिका आकांक्षा ब्लॉग पे जा करके आप सर्च करिएगा तो वहाँ ये मिलेंगी। और ये लगभग ब्लॉग वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, मुझे पता है। लेकिन एकाएक गीत की शुरुआत हुई इसलिए थोड़ा सा जो है भी भटक रही है। ये डायरी देख के गाती हैं इसलिए आज डायरी हाथ में है नहीं। तो यहाँ ये भी मामला है। सोहर गीत याद है, एक सोहर सुन लेते हैं और तब विदा लेते हैं। उसको हम सुना देते हैं, 2 लाइन बस, बहुत लंबा नहीं है। ठीक। टपकत लवंगिया आवे, लपकत सोपड़िया आवे हो, ओ बहिनी निहुरी के आवेली बहुरिया त दर्द दर्द होला हो, ओ बहिनी निहुरी के आवेली बहुरिया त दर्द दर्द होला हो। अपनी मामी जे होती दर्दी हरी लेती हो, ओ बहनी सैया जी का मम्मी नीर मोहियात होरीला कर हो, ओ बहनी सैया जी का मम्मी नीर मोहियात होरीला कर हो। ये बताइए, अच्छा आपकी सासू माँ आप बात कर लीजिए। सासू माँ आपको मानती कि नहीं? नहीं, बहुत मानते हैं मुझे। जी।
इनसे क्या तो बात करें? इसीलिए तो लास्ट में मैं गाई कि उनको एक लालन हुआ तो बस वही पोता को होरिल करने लगी, उसी में मेरा भी इनसे क्या बात करें बताइए? बात कर लीजिए, ऑडियंस को ये लगे कि क्या है कि नहीं। क्या बोलेंगे आप? ये गाना गा रहे हैं, क्या गाना गा रहे हैं भाई आप लोग इनसे क्या कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे लास्ट में? विधानसभा को बाय बाय करें। क्या बात, थैंक यू। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका भी कहूँगा, और दीपिका के लिए पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप दीपिका जी के चैनल को दीपिका आकांक्षा ब्लॉग पर जा करके और स्वाति ठाकुर 70 पर जा करके आप लोग ज़रूर सर्च करें। इनके फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करें प्लीज़, निवेदन के साथ कहूँगा। दीपिका सिंह आपका फेसबुक पेज है, वहाँ जाएंगे तो ये मिल जाएंगे। तमाम तरह के वीडियोज़, आप हर तरह के वीडियोज़ बना करके आप डालती हैं, अपने साथ एक दो सहयोगी बहनों को भी रखती हैं अक्सर वीडियो में, तो ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि कम से कम, अगर यहाँ से तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अगर किस्मत को ठोक करके दीपिका ने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी बहन को निराश ना होने दें, कभी दिल या भावनाएं ना मरने दें। जैसे इन्होंने कहा, एक बड़ी बात कह दी ना कि कभी मेरे हस्बैंड से भी मेरी उम्मीदें होती है कि वो मुझे पैसा दें, लेकिन इनकी एक उम्मीद पत्नी से है कि मुझे जहाज में बैठा के घुमा दें। एकदम आपसे बता रहे हैं कि क्या ही बताएं, मतलब ऑडियंस से भी कह रहे हैं कि हकीकत में इनका यही सपना रहता है कि मुझे अच्छी अच्छी जगह ले जाए और प्लेन में ले जाए, ऐसे पैसा खर्च करे। भाई मैं कहाँ से लाऊंगी? तो वही बात ना, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम इनका सपना पूरा हो ना पूरा हो, लेकिन जो दोनों बच्चे हैं उन बच्चों का सपना पूरा हो जाए और दीपिका का मन ना टूटे कभी, इतना आप लोग ख्याल करिएगा। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका ठाकुर आपका और आपके हस्बैंड का कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुमूल्य और कीमती समय दिया। इसके लिए मैं संतोष कवि आपका हृदय से आभारी हूं, और मेरे चैनल को आप देखते रहिएगा। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे आपसे, और जरूर जरूर करते हैं। आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी दिल से प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, और जल्दी से पुनः मिलेंगे हम दीपिका जी के साथ एक अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।